अफ्रीका के प्रेटोरिया में मौजूद इजरायल के दूतावास के सामने जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। वहां फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने नारेबाजी की और इजरायल से मांग की कि वो गाजा से पीछे हटे। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में निकाली गई इस रैली में लोग फिलिस्तीन और खास तौर पर गाजा के इलाके को आजाद करने के नारे लगाते नजर आए। इस दौरान उस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इस जंग में आखिरी दिन तक फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करने की कसम भी खाई। बताया गया कि वहां इस प्रदर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए, जिन्होंने बैनरों और पोस्टरों के जरिए इजरायली दूतावास के सामने फिलिस्तीन को आजाद करने की मांग करते हुए घंटों तक नारेबाजी की। इस बीच प्रिटोरिया की पुलिस और सेना के जवान भी वहां तैनात नजर आए, ताकि इस प्रदर्शन के समय अगर हालात बिगड़े तो उन पर काबू पाया जा सके। अल एहली अस्पताल में रॉकेट गिरने के बाद 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया था, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया पर संकट बढ़ गया, क्योंकि इस घटना ने दो गुटों में बटी दुनिया का झगड़ा और बढ़ा दिया। अल एहली अस्पताल में हजारों शरणार्थी थे जो रॉकेट गिरने के बाद लगी आग का शिकार हो गए थे, जिसके बाद फिलिस्तीन ही नहीं, ईरान, जॉर्डन, लेबनान और सऊदी अरब जैसे देश इजरायल पर भड़क गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि अल एहली अस्पताल पर इजरायल का ही रॉकेट गिरा था। जबकि इजरायल ने एक वीडियो जारी करके दो टूक बोल दिया कि अस्पताल पर फिलिस्तीन की मिसाइल गिरी थी, जिसका टारगेट इजरायल था, लेकिन मिसाइल मिसफायर होकर गाजा के ही अस्पताल पर गिर गई। ईरान को अमेरिका पर निशाना साधने का मौका इसलिए भी मिला क्योंकि अस्पताल पर रॉकेट बाइडेन के इजरायल दौरे से कुछ घंटे पहले ही गिरा और बाइडेन ने इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार नहीं ठहराया। और इसी बात से पश्चिम एशिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल इतना बिगड़ गया कि जॉर्डन और फिलिस्तीन ने बाइडेन से मुलाकात ही कैंसिल कर दी। यानी ईरान की पश्चिम एशिया में अमेरिका को कमजोर करने की मुहिम रंग लाती दिखी। रूस और चीन की पश्चिम एशिया में एंट्री को आसान कर दिया और उनकी अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को घेरने की रणनीति कामयाब होती दिखी। हमास और इजरायल की जंग के बीच पश्चिम एशिया पहुंचे चीन के राजदूत ने खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे दिया और गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि पश्चिम एशिया पहुंचे चीन के राजदूत ने बयान दिया कि मौजूदा हालात इसलिए हुए क्योंकि किसी ने फिलिस्तीन के नागरिकों के अधिकारों के बारे में नहीं सोचा। यानी जैसे ही चीन ने देखा कि लोहा गर्म है, उसने हथौड़ा मार दिया और पश्चिम एशिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका गाजा में हमास के अंत के लिए जमीन और आसमान से हमले के पक्ष में है। We will not stand by and do nothing again. Not today, not tomorrow, not ever. जबकि अमेरिका और इजरायल दोनों जानते हैं कि गाजा में केवल हमास के लड़ाकों की ही नहीं, आम लोगों की भी मौत हो रही है, क्योंकि हमास के ठिकाने रिहायशी इलाकों में हैं, जिन पर इजरायल की मिसाइलें गिरते ही आसपास जबरदस्त बर्बादी होती है। और इस बीच इजरायल की सेना ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो के जरिए इजरायल ने हमास के हथियारों के एक बहुत बड़े जखीरे को जब्त करने का दावा किया। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके इन हथियारों की मदद से इजरायल पर किसी बड़े हमले की साजिश में जुटे हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, इजरायल की सेना ने उनके हथियारों के जखीरे को जब्त कर लिया। इजरायल की सेना की तरफ से जारी किए गए उस वीडियो में कई खतरनाक बंदूकें, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर दिखाई दिए। इजरायल की सेना ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने उन पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रखी थी। इजरायल के मुताबिक उसने कम से कम 1000 हैंड ग्रेनेड और सैकड़ों रॉकेट और मिसाइलों को जब्त किया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसकी इस कार्रवाई से हमास को बहुत बड़ा झटका लगा। इस दौरान इजरायल की सेना के अधिकारी हमास की बनाई पाइप मिसाइलों को भी दिखाता नजर आया। आरोप लगा था कि हमास के लड़ाकों ने पानी के पाइपों में बारूद भरकर उन्हें मिसाइल में बदला था और इन्हीं मिसाइलों से 7 अक्टूबर को ताबड़तोड़ वार किए थे। आम लोगों की भी जान चली गई, जिसके बाद पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश इजरायल और अमेरिका दोनों पर बरस पड़े। यानी चीन पश्चिम एशिया में जो करना चाहता था वो उसमें कामयाब होता नजर आया, क्योंकि चीन अमेरिका को कमजोर करने के लिए पूरे के पूरे पश्चिम एशिया को इजरायल के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, जिसके लिए उसने ईरान को हथियार बनाया और सऊदी अरब और यूएई से उसकी दोस्ती करवाई। यानी चीन ने पश्चिम एशिया में घुसने के लिए ईरान को रास्ता बनाया और ईरान ने इजरायल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन को अपने साथ खड़ा कर लिया। यानी पश्चिम एशिया के ये देश चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा बन गए, जिसमें यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने भी उसका साथ दिया। लेकिन हमास और इजरायल की जंग छिड़ते ही पिक्चर बिल्कुल साफ होती नजर आई, क्योंकि ये साफ होने लगा कि दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक धड़ा है जो अमेरिका और इजरायल के साथ है, दूसरा धड़ा रूस और चीन के साथ।
क्योंकि हमास और इजराइल की जंग पर अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का भी बयान आया और उसने दावा किया कि हमास के लड़ाकों को हथियार देने में उत्तर कोरिया का हाथ है। उत्तर कोरिया पर पहले भी रूस से हथियारों के लेन देन का आरोप लग चुका है। यही नहीं, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने तो यूक्रेन से जंग के बीच रूस का दौरा भी कर डाला था, जिस पर अमेरिका भड़क गया था। क्योंकि उत्तर कोरिया अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का दुश्मन है और जापान के आसपास भी मिसाइलें दागता रहता है। यानी रूस के दोस्त ने अमेरिका के दोस्तों की नाक में दम कर रखा है और अब तो उत्तर कोरिया का नाम हमास और इजराइल की जंग में भी घसीटा जा रहा है। यानी खेमे बंदी हो चुकी है और जंग का मैदान सज चुका है, जिसमें एक तरफ रूस, चीन और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश खड़े हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों ने मोर्चा संभाल रखा है। इजराइल और हमास युद्ध में बड़ी खबर आपको बता दें, हमले में अब तक फिलिस्तीन में 4137 लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी किए गए आंकड़ों की अगर माने तो ज्यादातर महिलाओं और बच्चों की इसमें मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 352 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई है और हमास के हमले में इजराइल के 1400 लोगों की मौत की खबर है। और मरने वालों में ज्यादातर जो आंकड़े बताते हैं इसमें महिलाएं शामिल हैं, खास तौर से बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जो मौत का आंकड़ा है।